देख रही हैं, इन सब के बीच सड़क हादसों की संख्या में भी काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं किसी बड़े हादसे की खबर सामने आती है जिसमें जान माल का काफी नुकसान भी होता है। आज भी हादसों की दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ। ट्रक और ऑटो के बीच हुई टक्कर में 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दूसरी खबर यूपी के ग्रेटर नोएडा से सामने आई। ग्रेटर नोएडा के दनकौर के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर देर रात एक भीषण हादसा हुआ, जहां पर सड़क पर पंचर खड़ी ट्रक में पीछे से कैंटर ने जोरदार टक्कर मार दी। 30 लोग कैंटर में सवार थे, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल बताए गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और घायलों में कई की हालत नाजुक बनी हुई है। तेजी से बढ़ते सड़क हादसों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल सड़क दुर्घटनाओं में करीब 2 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 4 लाख से ज्यादा लोग सड़क हादसों में घायल हुए थे। रोजाना बढ़ते सड़क हादसों के पीछे कई सारे कारण देखने को मिल रहे हैं। कहीं लोगों की लापरवाही देखने को मिलती है तो कहीं पर खराब सड़कें भी जिम्मेदार हैं। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे इस पूरे विषय पर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान ट्रैक्स रोड सेफ्टी के अध्यक्ष अनुराग कुलश्रेष्ठ जी जुड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एसडी विंदलेश जी और पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वेद भूषण जी जुड़े हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं एसडी विंदलेश जी से करना चाहूंगा। सर, जिस तरीके से सबसे पहले नियमों को लेकर मैं आपसे बात करूंगा, क्या आपको लगता है कि नियमों को और सख्त करने की जरूरत है, जिस वजह से हम लगातार देखते हैं कि रोड सेफ्टी को लेकर, अवेयरनेस को लेकर तमाम काम किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद सड़क हादसे कम होते दिख नहीं रहे? सर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी सर, आपको आवाज मिल रही है एसडी सर? चलिए, तक सर आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, उसको ठीक करेंगे। हमारे साथ पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वेद भूषण जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वेद भूषण जी, सर मैं आपका रुख करूंगा और रोड सेफ्टी को लेकर जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या वो कमी रह जाती है जिस वजह से आए दिन हादसों की खबर निकलकर सामने आती है? क्या अवेयरनेस में कोई कमी या रूल फॉलो करने को लेकर लोग जो है कतराते हैं, जिस वजह से हादसे लगातार होते रहते हैं? लेकिन ना जी, इसके पीछे कई कारण है जी। जहाँ एक तरफ ट्रैफिक लॉ जो बहुत ही वीक है, कमजोर है। अभी जो भारतीय न्याय संहिता, जो नया कानून देश के अंदर लागू हुआ है, पूरे हिंदुस्तान के जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं, प्राइवेट, उन्होंने बहुत भारी डेमोन्स्ट्रेशन और विरोध किया इस कानून का कि इसमें जो है बदलाव किया जाए और रिलैक्स किया जाए कानून। क्योंकि जब तक कठोर कानून नहीं इस बारे में रहेंगे, इसी तरह के हादसे जिस तरह आपने बताया होते रहेंगे और पर चेक नहीं लगाया जा सकता। तो सबसे बड़ा पहला कारण तो कानून को कमजोर करना है। हालांकि अभी सरकार ने उनको कोर्ट पर डाल दिया है, उनको लागू नहीं किया है, पर मेरा मानना यह है कि इस तरह के कानून हिंदुस्तान में लागू होने चाहिए। लोगों में ट्रैफिक के रूल्स के प्रति सम्मान होना चाहिए, जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें। उसके अलावा हमारे वेद भूषण जी, मैं आपका रुख एक बार फिर से करूंगा। आपके ऑडियो हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रहे, इसको दुरुस्त करने का हम प्रयास करते हैं। हमारे साथ अनुराग कुलश्रेष्ठ जी जुड़े हैं। अनुराग जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से आप इसी चीज को, यानी कि रोड सेफ्टी को लेकर ही काम कर रहे हैं, आपके सामने क्या वो सवाल आते हैं, क्या वो वाकये सामने आते हैं जिस वजह से सड़क हादसे बढ़ते चले जा रहे हैं आए दिन? अभिषेक जी, अगर पिछले 20 सालों का एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हम लोग हमेशा अवेयरनेस पर बात करते रहते हैं जी। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी सेट एसओपी नहीं है हमारे पास कि हमें आखिर करना क्या है। बिल्कुल सर। पूरे देश की पुलिस स्कूलों में जाके शिक्षा देती रहती है, पूरे देश की पुलिस नालियों पे जो भर जाते हैं, वाटर लॉगिंग हो जाती है, वो खाली करती रहती है। पूरे देश की पुलिस सड़कों पर गड्ढे भरती रहती है। मुझे नहीं पता पुलिस का रोल क्या है जी। सेकंड थिंग, जब रोल की बात आती है ट्रैफिक पुलिस के, तो ट्रैफिक पुलिस सिर्फ ट्रैफिक रेगुलेशन पर काम करती है। आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी भी पुलिस, स्टेट पुलिस ने ट्रैफिक मैनेजमेंट पर काम किया ही नहीं है और शायद करना भी नहीं चाहते जी। क्योंकि शायद हो सकता है कि मैन पावर कमी की वजह से वो ये काम ना कर पाते हो। दूसरा, एक जो मैं एसओपी की बात करता हूँ, जब एसओपी की बात की जाती तो हर बार
इस देश में एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ती जाती है। हम लोग उन जो आंकड़े होते हैं उनके साथ खेलते रहते हैं, कहीं पर जी कम हो गए, कहीं पर ज्यादा हो गए तो पीठ थपथपा ली, अदरवाइज बोल दिया। जी 90% मैं कह रहा हूँ, अगर दिल्ली की बात करता हूँ मैं, दिल्ली में 90% इंफ्रास्ट्रक्चर गलत है। आई मीन इट, 90% इंफ्रास्ट्रक्चर। जी एक पैमाना होता है रोड सेफ्टी को नापने का किसी भी देश में, कि वहां के रोड यूजर्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। रोड यूजर्स का बिहेवियर यह है कि 1% लोग भी यहाँ पर लेन में नहीं चलते या चलवाए नहीं जाते। जी यहाँ पर एक हार्डली 95% क्रॉसिंग अगर आप देखेंगे तो वो डिजाइन्ड फॉल्टी है उनका। जी लेन मार्किंग की मैं पूरी दिल्ली में बात करूं क्या पूरे देश में बात करूं, जी लेन मार्किंग सिर्फ लंबी रोड पर करने के अलावा जहां पर भी कोई क्रॉसिंग, कट या राउंड अबाउट आता है वहां पर किसी को भी लेन मार्किंग इस देश में करनी नहीं आती, जी और न उसके ऊपर कोई पॉइंट आउट किया जाता है। जी अब मैं पुलिस, सिविल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात करता हूँ कि जब सिविल पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है किसी एक्सीडेंट को, तो जी कभी वहां पर इस चीज जी के ऊपर फोकस नहीं किया जाता कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना गलत था, जी विजिबिलिटी वहां पर पुअर कितनी थी, वहां पर पेडेस्ट्रियन के जी क्रॉसिंग की फैसिलिटी थी या नहीं थी। हमेशा यहाँ पर 50% जेब्रा क्रॉसिंग्स रॉन्ग बनी हुई हैं, जी या तो वो ब्लॉक्ड है मीडियन पर, या वो साइड में जो फुटपाथ है वहां पर ब्लॉक्ड है। जी लेकिन पुलिस की रिपोर्ट में कहीं पर भी ये चीज सामने नहीं आती है, क्योंकि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अकाउंटेबिलिटी उससे बढ़ती है। जी तो वहां पर पुलिस भी बचती है इस तरह की जो है इन्वेस्टिगेशन से पूरी करने के लिए। और नॉर्मल वे में जब कोई भी एक्सीडेंट होता है तो या तो हिट एंड रन मान लिया जाता है, या फिर जो रोड यूजर की कमी, ड्राइवर की कमी, या उसके ऊपर डाल दिया जाता है, या फिर भीड़ को या फिर ज्यादा व्हीकल्स को एक बहाना बनाया जाता है। जी ज्यादा व्हीकल होने पर एक्सीडेंट्स कम होते हैं, जी बढ़ते नहीं है, सीवियरिटी कम होती है। जी लेकिन अगर दिल्ली का फिगर लेते हैं, दिल्ली में मोटरसाइकिलिस्ट और पेडेस्ट्रियन जी ये मारे जाते हैं। जी 80% यहाँ का पेडेस्ट्रियन वे, मतलब फुटपाथ या जेब्रा जी क्रॉसिंग फैसिलिटी या रोड क्रॉसिंग फैसिलिटी बोले, वो यहाँ पर है ही नहीं। जी नंबर 2, जब आप टू व्हीलर्स राइडर्स की डेथ की बात जी करते हैं, यहाँ पर 12:30 को लगभग डेथ होती है दिल्ली में, जी उसमें से आधे आधे पेडेस्ट्रियन की और आधी लगभग मोटरसाइकिलिस्ट की डेथ होती है। जी आप मेरे को एक नापने का एक पैमाना बता दीजिए, आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। यहाँ की 100% लेडीज सब स्टैंडर्ड हेलमेट पहन के घूमती हैं, जी टोपी वाला हेलमेट, जी और 95% पीपल जो है ना अनस्ट्रैप्ड हेलमेट पहन के घूमते हैं जी आज। और लगभग दिल्ली में जो मार्केट है सब स्टैंडर्ड हेलमेट का, वो 85% है। जी आज तक दिल्ली पुलिस, BIS या किसी मिनिस्ट्री ने उस पर रोक लगवाने की बिल्कुल या उस पर छापे मारने की जरूरत की है? जी सर, तो आप किस गंभीर बेस बातें पर आप हम कर बोल रहे हैं। जिस सकते हैं तरीके कि से हम रोड एक्सीडेंट सेफ्टी को को लेकर रोकेंगे? अवेयरनेस की बातें हम सब लोग करते हैं, पुलिस के द्वारा भी जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम तो चलाए जाते हैं, लेकिन जो बातें आपने कहीं बारीकी से, इन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। ये वो बातें हैं जो पर्दे के पीछे रह जाती हैं। और वेद भूषण जी हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार उनका रुख भी कर लेता हूं मैं इसी पर। पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वेद भूषण जी। जिस तरीके से आपने अभी अनुराग जी को सुना होगा, काफी गंभीर मुद्दों का जिक्र उन्होंने किया। सर, आप तो खुद पुलिस फोर्स में रहे हैं, आपने इन चीजों को लेकर काम किया, क्या ये चीजें आपके सामने कभी नहीं आई? इन चीजों को दुरुस्त करने का प्रयास सिस्टम के द्वारा कभी नहीं किया गया? पूरा प्रयास किया गया है। जी। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, फुल फ्लैज इंस्टीट्यूट है, जो रोड्स के बारे में स्टडी करता है। उनकी रिकमेंडेशंस होती है, जी। जो नए हाईवे बन रहे अक्रॉस इंडिया, वो उनके मार्गदर्शन पर या उनके गाइडलाइन पर उसी के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। परंतु जो दिल्ली की जहाँ तक सवाल है, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से दिल्ली बची हुई है, उसमें अब ये संभावना नहीं है कि उसको दुरुस्त किया जा सके। हाँ, केवल लोगों को अवेयर किया जा सकता है, जिसके लिए आम तौर पर लोग तैयार नहीं है, किसी भी तरह रूल्स फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें पुलिस की और कमी निकालना तो बहुत आसान है, डिपार्टमेंट की, सरकार की। व्यक्तिगत जिम्मेदारी किसी की कोई नहीं है। अभी जो नया कानून जिसकी बात कर रहा था, उसको लेकर जिस तरह से विरोध हुआ, सरकार को फुट पर आना पड़ा और वहां पर अपनी तमाम चीजों के लिए उनको फिर से दोबारा से पार्लियामेंट के अंदर इसमें जो संशोधन लाया जाना था, जी बोर्ड पर डाल दिया जी। गया। अभी तमाम चीजें एकदम से किसी चीज पर निर्णय पर पहुंच जाए कि एक स्पेसिफिक चीज की जिम्मेदारी है, उस पर जिम्मेदारी फिक्स की जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन का जहाँ तक संबंध है, क्योंकि जो कानून है, दिए हुए कानून है, उन्हीं के हिसाब से कानून लाया जा सकता है। पब्लिक में ट्रैफिक सेंस की बहुत कमी है। दिल्ली में भी आप देखें, लाइसेंस बनाने का जो तरीका है, बिल्कुल लचीलापन है, आसानी से बन जाता है। वहाँ दलाल खड़े हुए, तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद है,
जी। वहां पर किए हैं। रोड साइलेंस दिल्ली छोड़ किसी भी आपके हिस्से में जाएंगे, रोड साइलेंस बहुत पुअर है, वहां पर है ही नहीं। जी। बल्कि जहाँ पर 500 मीटर की दूरी पर, 1000 मीटर की दूरी पर कहीं कहीं मोड़ना है, कहीं है, वही साइलेंस हाईवे नहीं है। तो दशा हालांकि खराब है। हालांकि सरकार बहुत कोशिश करती रही है और जी। भी कोशिश की जा रही है। तमाम ट्रैफिक पुलिस है, तमाम ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज है, तमाम डिपार्टमेंट्स है, एनजीओ है, पर वर्क करते हैं। तो ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, परंतु उसके लिए एक अवेयरनेस की जरूरत है और लोगों को बताने की जरूरत है कि आपकी जिंदगी कितनी जरूरी जी। है आपके परिवार के लिए। यदि आपकी जान बिल्कुल। खतरे में चलेगी, यदि आपने पोस्ट केस देखा, इस बिल्कुल। तरह से पुणे के अंदर पोस्ट केस हुआ, बिल्कुल वेदुषण जी, तमाम बिल्कुल ठीक चीजें कहा कानून आपने में कि रखा लोगों के पड़ता है। अंदर एक अवेयरनेस की जरूरत है और उस अवेयरनेस की कमी भी कहीं ना कहीं नजर आती है। और एक खुद की जिम्मेदारी हमारी बनती है समाज में रहने के नाते कि हम भी जब अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को, अपनी स्कूटी को लेकर जब सड़क पर उतरें तो जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है उसका हम पालन करें। और अनुराग जी, मैं आपका रुख एक बार फिर से करूंगा। सर, जिस तरीके से आपने तमाम खामियों को लेकर बात की, जाहिर तौर पर काफी छोटी बातें हैं और ये ऐसी बातें हैं जो है तो अपने आप में काफी बड़ी, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं जाता। सर, इसको दुरुस्त कैसे किया जाए? क्या लगता है आपको, किस तरीके से इन खामियों को दूर किया जा सकता है? और जो ये बड़ी खामियां हैं जिसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं, ये लोगों के सामने कैसे लाई जाए? सर, इसके बारे में कॉमन स्टेक होल्डर लेवल पर अकाउंटेबिलिटी जी। को सेट करना पड़ेगा। जी। और जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमारी जो पुलिस होती है, जी। उसको रेगुलेशन की जगह पर मैनेजमेंट पर काम करना होगा। जी। नंबर 2, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अदर डिपार्टमेंट्स की कमी को वहां पर रेखांकित किया जाना चाहिए स्पेसिफिकली, कि अगर कहीं पर पेड़ की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, अगर किसी गड्ढे की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है वहां पर और सेंट्रल में ब्लॉक्ड है डिवाइडर पर, तो वो पुलिस की रिपोर्टों वो चीज सामने आनी चाहिए। नंबर 2, जो हेलमेट एक्सीडेंट्स यहाँ पर जो हेलमेट की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं टू व्हीलर्स के, पूरी दिल्ली में 85% सब स्टैंडर्ड हेलमेट सेल करते हैं। पुलिस को वहां पर छापे मारकर उनको रोकना चाहिए, क्योंकि इस काम में दिल्ली पुलिस के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आएगा। जी। आम पब्लिक के ऊपर जब तो हमारे यहाँ रूल भी बहुत गलत बने हुए हैं। जी। फेक मेडिसिन अगर आप मार्केट से लेते हैं तो आपके ऊपर केस नहीं होता है, जी। केस होता है सेलर्स के ऊपर, मैन्युफैक्चरर के ऊपर। लेकिन इस केस में हेलमेट अगर आपने मार्केट से गलत खरीदा है सब स्टैंडर्ड, जी। और आपने अगर उसको यूज करना है, तो दिल्ली पुलिस आपका चालान करेगी। जी। ये कानून लॉ बोलता है हमारा। तो जी। मुझे नहीं पता है कौन से लॉ में इस तरह से चेंज किया गया है। जी। नंबर 2, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, तो दिल्ली पुलिस को स्पेशल रिपोर्ट्स लेन मार्किंग के ऊपर करनी पड़ेगी कि लेन मार्किंग हमारे यहाँ प्रॉपर है या नहीं है। क्योंकि आई कैन क्लेम कि दिल्ली पुलिस की 1000 गाड़ी एस्कॉर्ट लगा दीजिए आप, और अगर सेंट्रल दिल्ली से, मतलब सेंट्रल दिल्ली मतलब सीपी से जी। अगर कुतुब मीनार तक एक बस भी बस लेन में चला लें विद जी। एस्कॉर्ट, जी। तो आई विल पे 1 लाख रुपीज फॉर ईच ड्राइवर, because infrastructure is not allowing any bus driver, any truck driver to move in bus lane. तो आप चालान किसका करेंगे, किसको ट्रैफिक सेंस समझाएंगे? ट्रैफिक सेंस की जहां पर बात आती है कि पब्लिक को ट्रैफिक सेंस स्वयं समझना चाहिए। जी। WHO और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बहुत क्लियर कहा गया है, विद नंबर ऑफ रिपोर्ट्स, नंबर ऑफ थीसिस, नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, कि इंसान की आदत चेंज हो सकती है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलने के बाद और उस पर प्रॉपर इन्फोर्समेंट होने के बाद। जी। ट्रैफिक सेंस में गलती किसी आम पर्सन की नहीं होती, क्योंकि भीड़ तंत्र का कोई रूल नहीं होता, उसको मैनेज किया जाता है। अगर उसको मैनेज नहीं है, और अगर हम आज की डेट में बोलते हैं कि ट्रैफिक सेंस लोगों का नहीं है, उन्हें स्वयं समझना चाहिए। अगर स्वयं समझना चाहिए तो मुझे सरकार और पुलिस की जरूरत नहीं है, अगर मैं स्वयं मैनेज करना है। भीड़ तंत्र को अगर मैनेज करना है तो इसीलिए सरकार और इसीलिए पुलिस की वहां पर जरूरत होती है जी। और उसके लिए इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज हम लोग जो आंकड़ों के गणित में जो रोजाना हर साल खेलते हैं, हम वही चीज करते रहेंगे और अल्टीमेटली हमारे सेंट्रल मिनिस्टर को मीडिया के सामने और हमारे सामने माफी मांगकर बोलना पड़ेगा कि मैं 40 किलोमीटर रोजाना बनाता हूं, लेकिन सड़क हादसों में कमी नहीं कर पा रहा हूं। जी। उनका बड़प्पन है कि उन्होंने ये बात बोली जी, लेकिन ये बात हम सबको एज ए स्टेक होल्डर समझनी पड़ेगी कि रूट कॉज क्या है और उसकी वजह से क्या होता है। इसके साथ में मैं अभिषेक जी एक पॉइंट और करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। मैंने एनफोर्समेंट के ऊपर तो काफी बात की और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद, लेकिन पॉलिसी मेकर्स के ऊपर हम लोगों ने आज तक पॉइंट आउट नहीं किया। अभी हाल ही में आपने तिरंगा रैलीज देखी होंगी पूरे इंडिया में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 90% रैलीज में
ट्रैफिक वायलेशंस हुए हैं विदाउट हेलमेट, लोगों जी। ने बाइक पर रैली जी। निकाली है, जी। एंड इट इज सपोर्टेड बाय द पुलिस जी। एंड इट इज सपोर्टेड बाय अवर पॉलिसी मेकर्स, जी। बिकॉज उन्होंने वो रैली निकलवाई है। जी। तो ये तो हमारा जो तंत्र है ना, हमने वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स को नेशनल प्राइड के साथ जोड़ रखा है। बिल्कुल सर, दिस इज अवर कल्चर, बिल्कुल सर, एंड वी आर बिल्कुल टॉकिंग अबाउट द ट्रैफिक ठीक है। सेंस ऑफ सर नॉर्मल सर मैं आपका रुख करूंगा दोबारा, और ये जानकारियां जिस तरीके से आप दे रहे हैं, अहम बातें कर रहे हैं आप, उसका रुख मैं दोबारा करूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ एसडी विंदलेश जी जुड़ गए हैं, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। सर बहुत स्वागत है आपका। विंदलेश जी, मैं आपका रुख करूंगा और कानून को लेकर आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर रोड एक्सीडेंट जिस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसके बावजूद जिस तरीके से अनुराग जी भी कह रहे थे कि कानून में लचीलापन बहुत ज्यादा है, जिस वजह से इतने ज्यादा एक्सीडेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। ये जो है, द नंबर ऑफ द एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ टू रीजन। जी सर। वन इज द लॉ, सेकेंड इज द implementation of the law. The traffic rules are not being enforced properly, जी। and that's the main cause of increase of the road accident. जी। Besides that, there are other reasons also, जी। which is very common, everybody knows it. There is a drunken driving and जी। distraction. जी। Most of the drivers, because जी। this liquor shop, they are available on the highways, and the drivers, जी। they do take the liquor and they indulge in the drunken driving and they are बिल्कुल सर। distracting विंदलेश जी, themselves माफ कीजिएगा, मैं also. आपको बीच में रोक रहा हूं सर। जाहिर तौर पर हम तो आपकी बातें समझ पा रहे हैं, लेकिन जो हमारे दर्शक है, ये हिंदी भाषी चैनल है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि प्लीज आप हिंदी में समझाने का प्रयास करें हमारे दर्शकों को। Yes. मेरा कहने का मतलब ये है जी। कि ये जो मेन कारण है जिसके कारण रोड एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, जी। ये अब जो हाईवे के ऊपर लिकर शॉप्स अवेलेबल हैं, जी। वहां से जितने भी ड्राइवर आते हैं, चाहे वो ट्रक के ड्राइवर कमर्शियल हो या प्राइवेट ड्राइवर हो, वहां से लिकर लेकर वो ड्रंकन ड्राइविंग करते हैं। और उसके बाद डिस्ट्रक्शन है, वो ड्राइविंग के टाइम बातचीत करते रहते हैं, उनका ध्यान इधर से उधर हो जाता है, या फिर रात के ड्राइविंग के कारण या क्या होता है कि वो उनको नींद आती है। दूसरी, जो रोड्स के ऊपर रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं और साइनेजेस लगे होते हैं, वो इतने खराब होते हैं कि वो नजर नहीं आते। जी। और जो सेंट्रल वर्ल्ड होता है वो इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है कि सामने की लाइट ड्राइवर के ऊपर पड़ती है। जी। और दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन कि रात को एक्सीडेंट काफी ज्यादा होते हैं। बिल्कुल सर। अगर हम अपने लॉ को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कर लें, जी। जैसे कि मेन चीज है कैंसिलेशन ऑफ द लाइसेंस फॉर ड्राइविंग। जी। अगर हम एक आदमी का, ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल करने का प्रोविजन आ जाए, जी। तो उसको डर होगा जी। कि मेरा अगर लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा तो मैं आगे इसके बाद ड्राइविंग नहीं कर पाऊंगा और मेरी जो नौकरी है वो खत्म हो जाएगी। जी सर। वो प्रोविजन मोस्ट एसेंशियल है, बहुत जरूरी है। जी। तो अगर दूसरी बात है कि इसको एनफोर्समेंट के अंदर जी। अगर हम इसको प्रॉपरली इन्फोर्स करें, जी। तो मेरे हिसाब से जो ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द रोड एक्सीडेंट है, दैट विल कम डाउन वेरी हैवीली। बिल्कुल सर, मतलब नियमों को और सख्त करने की जरूरत है। reason- विंदलेश जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि जो नियम है उनको और सख्त करने की जरूरत है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको और बढ़ाने की जरूरत है। आप अनुराग जी, मैं आपका रुख एक बार फिर से करूंगा और आपसे मैं समझना चाहूंगा कि अगर जिस तरीके से हमने बात की दिल्ली को लेकर, और अगर लाइट मोटर को लेकर हम बात करें, तो अगर हैवी मोटर व्हीकल को लेकर हम बात करें, जो बड़ी बड़े ट्रक चलते हैं, और अगर हम कंटेनर को लेकर बात करें, जो इनके एक्सीडेंट्स होते हैं, इनको कैसे कम किया जाए। एक्सप्रेसवे को लेकर बात करें, हाईवे को लेकर बात करें, यहां पर भी आए दिन हादसे जो निकलकर सामने आते रहते हैं। कहीं पर खबर सामने ये आती है कि टायर ब्लास्ट हो गया, उस वजह से हादसा हो गया, खड़े कंटेनर में किसी दूसरे कंटेनर ने टक्कर मार दी, उस वजह से हादसा हो गया। सर, एक बहुत ही यहाँ पर सिंपल से रूल्स हर टोल प्लाजा पर बने हुए जी। हैं। उनकी ड्यूटीज है कि वहां पर उनको हर 50 किलोमीटर पर एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग व्हीकल होना चाहिए, जी। जो कि रेगुलर चेकिंग पूरा रूट पर करना चाहिए। अगर वो जी। व्हीकल वहां पर खड़ा हो जाता है तो उसको टो करके उन्हें साइड में करना है। मतलब 50 किलोमीटर का मतलब है कि वो 5 मिनट रिस्पॉन्डिंग टाइम के अंदर वो व्हीकल को देखेंगे और साइड में करेंगे। जी। लेकिन इस जिम्मेदारी पर न तो कोई टोल प्लाजा
न कोई हाईवे मैनेजमेंट ध्यान रखता है। वो छोटी छोटी गाड़ियों से, जो छोटी गाड़ी टो हो सकती है, बस वो उनके पास क्रेन्स होती हैं, हैवी क्रेन्स उनके पास होती नहीं है। बिल्कुल। इसकी वजह से ये व्हीकल्स मूव नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग जी, कई सारी कमियां सिस्टम के द्वारा भी हैं। इन कमियों को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जो रोड सेफ्टी है बरकरार रहे, जो एक्सीडेंट बढ़ते चले जा रहे हैं वो घटते हुए नजर आए। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त जी भारत को दिया, इस चर्चा में शामिल हुए, इस अहम मुद्दे पर आपने बातचीत की। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए बने रहें जी भारत के साथ। इलेक्ट्रिक स्कूटर की सर्विस नहीं देने पर युवक का प्रदर्शन, स्कूटर के शोरूम के सामने गाया गाना, वीडियो वायरल। यूपी के प्रतापगढ़ में रील बनाने के चक्कर में 5 बच्चे नहर में डूबे, 2 की मौत, 3 को स्थानीय लोगों ने बचाया। यूपी के हमीरपुर जिले में रॉन्ग साइड से जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक। यूपी के नोएडा में चलती गाड़ी में लगी भीषण आग, गाड़ी में सवार लोगों ने जैसे तैसे बचाई अपनी जान। राजस्थान के चौमू में चलती कार में लगी भयंकर आग, शॉर्ट सर्किट से कार से उठी तेज आग की लपटें, कार में सवार पिता पुत्र ने कूदकर बचाई अपनी जान। नोएडा में भयानक हादसा, कैंटर ने ट्रक को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल। यूपी के वाराणसी में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, चपेट में आने से बाइक सवार 3 की मौत। यूपी के आगरा में चलती स्कूटी पर युवती से छेड़छाड़, 2 बाइक से आए दबंगों ने की बदतमीजी, ट्रैफिक पुलिस से भी भिड़े दबंग।